आपको लगता है पाकिस्तान ने आपकी कदर की है? मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट मिस किया है। हमें भी अताइयों से उतने सीखना है जितना उन्होंने हमसे सीखना है। अगर हम अताइयों से नहीं सीखेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। झाड़े पिलाते हैं आर्टिस्टों को, उनको झाड़े पिला पिला के नीचे बैठाते हैं। ये अताई ने नहीं किया। मैं भी हिंदुस्तान गया हूँ और अली जफर भी हिंदुस्तान गया है। हम कतरीना देख कैफ देख के बहुत अम्बल हो गए, तो वो अकड़ के खड़ा रहा उसके सामने, इसलिए कामयाब हुआ। हमारी कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है। बट साहब मैं आपको बता नहीं, हमने अंग्रेजी भी बोल दी, टोपियां भी पा ली, तो टाइयां भी ला ली, तो कुछ भी नहीं होया। फिर हम टीवी का अवार्ड कल ही लोग दूसरे कर जाते, हम कभी नहीं बुलाया। क्लासिकी मौसीकी कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी कभी आपने सुना है मालकॉन्स का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया? कुर्ता पा के पीछे खड़े रहने वारी नहीं आई कई शो में। मैं करने की हो गया, नवा गाना आ गया, मर गए भाई। चुप करके नेरे चुन निकले आते मैं कार, उनको रास्ते में फोन भी, उसमें छोटे छोटे मोबाइल होते थे, छीनता भी कोई नहीं। अच्छा, एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ मगर कभी मौका नहीं मिला, दूसरा ब्याह नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं एक्सक्यूज़ मी। ये करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कॉफ़ी पड़ी हुई थी, मैंने कहा गर्म हो रही है, ओह सॉरी ठंडी हो रही है। मगर आज की जो हमारी सेलिब्रिटी बहुत ही गर्म है। हाय 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 हाय, मौला खुश रखे। भाईजान, लेगेसी क्या होती है? वो ये हैं अरूज, और उससे डबल अरूज इनके ख़ानदान ने देखा है। पाकिस्तान के अंदर अगर मौसीकी का कोई घराना किंग कॉन्ग की अहमियत रखता है, वो इन्हीं का घराना है। आज डी कोड करने आ रहे हैं अपनी फैमिली की लेगेसी को, लेकिन उसके साथ साथ एक मरासी होता है तो अपनी बुढ़ी नाल बड़ा झगड़ के ना रुस जाते हैं। तो बुढ़ी कहती है तुसी मेरे नाल 24 घंटे लड़ते रहते हो। तो कहना अच्छा फिर सुन, मेरे दोस्त आते पे तो रात को कुछ बना दी, तो वो मुँह बना लेंदी। बड़ा ही ठंडा लगती है मगर इससे कहीं गुना गर्म ज़ात की सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे आज के गेस्ट की है। ख़वातीन हज़रात, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज़ परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज़ माय ऑनर कि वो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं और अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। प्लीज़ वेलकम रफ़ाकत अली खान। जी सर। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बट साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ आज आपने मुझे याद किया। अरे क्या बात, आपको तो मैं बड़ा याद करता रहता हूँ। मेरे पैसे देने आप हैं यार मुझे सबसे पहले तो बताएं ये, क्योंकि हम लोगों ने ना आज डी कोड करना है। जी जी। टारी क्या होता है, अताई क्या होता है ये डी कोड करना हमने आज। व्हाट इज अ टारी एंड व्हाट इज अताई? अच्छा, ये कोई इतना बड़ा फलसफा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिटवीन टाड़ी एंड अताई, हाँ उसका फैसला 90s में हो गया था। हो गया हुआ था। हाँ, ओके। जब नए चैनल आए, नया रेवोल्यूशन आया, नए एक सिंगर आ गए, खुद बनाने लगे, खुद गाने लगे, और उसे वो जो एक सिलसिला था गाने बजाने का जो पहले जो प्योर ब्लड लाइन का ब्लड लाइन था, वो उस अर्ली 90s में वो खत्म हो गया, फेड होना शुरू हो गया। खत्म तो कभी मतलब मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट होना शुरू। हाँ जी बिल्कुल। तो जो ब्लड लाइन वाले हैं उनको कहते हैं, हाँ जी, उनको कहते हैं अताई कहते हैं। जो ब्लड लाइन वाले हैं वो मेरे ख्याल में ठाड़ी हैं। अच्छा, ब्लड लाइन वाले टाड़ी ठाड़ी हैं। अताई जो HSN से पढ़ के लिख रहे हैं, NCA से पढ़ के निकले, मतलब आतिफ असलम, अली ज़फ़र, जवाद, इब्रार वगैरह ये सब आते हैं अताई की कैटेगरी। बिल्कुल आते हैं अताई की कैटेगरी में, क्योंकि इनका कोई फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है, इनका कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, किसी तरह भी इनका कोई वो नहीं है। लेकिन म्यूज़िक मिरास नहीं है किसी की। हाँ, एक बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में 2 बड़े घराने हैं, एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला। अरे क्या बात, शाम चिरासी मैं अच्छे घराने से अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। आपके बारे में तो मशहूर है कि जी आपके घराने से सूरज तलू होता है। अरे वाह, मौसीकी का घराना, और माशाल्लाह माशाल्लाह नज़ाकत अली साहब हो गए, सलामत साहब हो गए, मतलब तो इतने बड़े घराने में एक रेबेलियस बंदा जिसने पिंक फ्लॉयड भी सुना है, बीटल्स भी सुना है, और मतलब वो पॉप की साइड पे भी चला गया, तो मार तो पड़ी होगी कि क्या तू कर रहा है। नहीं, असल में बात यह है कि मैं पढ़ लिख के कुछ और ही करना चाहता था,
तो मेरे चचा मुझे कहते थे उस्ताद सलामत अली खान साहब। तो मेरी बड़ी ज़बरदस्त एसोसिएशन थी उनके साथ बैठ। आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा थी उनके साथ? हाँ, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी। मैंने बड़ी अब्बा तो बड़े ज़रा हाँ जी, वालिद साहब फिर जल्दी चले भी गए। ये मेरी जिसको कहते हैं बैड लक भी थी। तो सलामत अली खान साहब मुझे कहते थे अगर तुमने कोई सिविल सर्विस में जाना है, अगर तुमने कोई फ़ौज में जाना है, कमिश्नर बनना है या कुछ, तो फिर ना गाना। अगर तुमने इतना सारा पढ़ के तो क्लर्क ही लगना है तो उससे बेहतर गाना होता है। हाँ। मैं थोड़ा सा देर से शुरू हुआ था, तो लेकिन क्लासिकल रागा वागा सब हमें याद करवा दिए थे उन्होंने। किस उम्र में राग मैं हम लोग 10, 11, 12 साल के थे जब से प्रॉपर मतलब वो रोज लेकिन सुबह प्रोफेशनली फील्ड में आना एक और चांस, एक और बात होती है। हम्म, उसमें आने के लिए हमें बड़ा वक्त लगा, बहुत टाइम लगा, क्योंकि हम अपने हिसार से नहीं निकल पाते थे। हमारी अपनी एक दुनिया होती है क्लासिकल म्यूजिक करने वालों की, वो सारी जिंदगी उसी में रहते, एक दूसरे को मनाने में 50 साल गुजर जाते। मैं आपको सच कह रहा हूँ। और वो आपस में जो बरसियों का गाना बजाना, और मैं आज ये राग पे एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं कि अरे कहना है। इसी में वो कभी भी पब्लिकली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सके, कभी आ ही नहीं सके उसके सामने। और दूसरा, ये जो क्लासिकी मौसीकी है, ये वैसे भी स्टेट लेवल का काम है। अगर स्टेट को इतनी समझ हो तो वो अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करती है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल देनी पड़ जाती है, नहीं अमजद अली खान है, भैया रविशंकर थे, कमाल के सिंगर्स हैं, जाकिर हुसैन थे, हाँ बिल्कुल, जैसे शिव कुमार शर्मा थे, हरिप्रसाद चौरसिया थे। वो स्टेट के लिए ज्यादा काम करते थे, स्टेट उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आती थी। हाँ। लंदन में जैसे ही कोई फनकार लैंड करता है, अमेरिका में लैंड करता है, सैन फ्रांसिस्को में लैंड करता है, मैक्सिको में लैंड करता है, उनके जो जितने भी इदारे वो मुतहरिक हो जाते हैं, यार हमारे क्लासिकल आदमी आया है, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ की लीड के सामने। अगर क्लासिकल सिंगिंग, चाहे वो ओपेरा हो, चाहे वो कोई मतलब हिंदुस्तान की बात करें या किसी और मुल्क की बात करें, एक क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिशियन की और सिंगर की स्टैचर ही अलग है। बिल्कुल उसका स्ट्रेचर, क्योंकि वही आप वाली बात है, एक तो स्टेट उसके साथ हमेशा अपने आप को एफिलिएट करता है, बिल्कुल करता है, और जिस तरह उसको प्रमोट भी किया जाता है, जिस तरह उसको प्रिजर्व किया जाता है, हाँ जी, वो एक बहुत बड़ी बात। एक गाना बजाना जो है ना क्लासिकल म्यूजिक का, ये इसका एक मयार है, इसकी एक वैल्यू है। इसको इस तरह डिवैल्यू कर दिया गया कि वो यार रात 12 बजे पीटीवी में लगता होता था, तो लोग थोड़ा हंसते भी थे, लोगों को समझ नहीं आती थी। अब तो ये एक एजुकेशनल वाइज भी अब इदारों में लोग क्लासिकी मौसीकी कर रहे हैं, जिस तरह सीख रहे हैं, बैचलर डिग्री है, एमए की डिग्री है, एनसीबी इसको प्रमोट कर रहा है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन बनते हैं, फैकल्टीज बन गई हैं। आप देखें कितनी मज़े की बात है कि मैं मैडम से किसी ने पूछा कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मेन फ़र्क क्या है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा वहाँ स्टूडियो से बंदा बाहर निकलता है ना तो कहते हैं कलाकार है, इधर निकलेंगे कहते हैं कंजर है, ठीक है ना। तो मतलब अब मज़े की बात है, अब वो टाबू जो था वो अब ख़त्म हो गया है। जी बिल्कुल खत्म हुआ। अब क्योंकि म्यूज़िक हाँ जी, पैसे कमा रहा है, हिट हो रहे हैं, तो पहले माँ बाप कहते थे कि नहीं नहीं मौसीकी नहीं करनी, हूँ कहते हैं हाँ देखिए जी गाता है। हाँ जी, तो मुआशरे के अंदर जितना एक्सपोजर आना शुरू हुआ है, हाँ जी, उसके साथ साथ वो जो टाबूज थे म्यूजिक के ऊपर स्पेशली, जी जी, वो भी खत्म हो गया। अब एवरीबडी वांट्स टू बी अ सिंगर, एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। लोगों को पता लग गया कि इसमें पैसा भी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, मगर कोई क्लासिकल में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मेरा सवाल जो आने वाला अच्छा था, क्लासिकल, हाँ जी प्लीज पूरा करें। मेरा सवाल ये था कि अब आपको नजर आ गया कि जी पॉप इंडस्ट्री एक खड़ी हो रही है एंड ऑल दैट, मगर आतिफ असलम एक है, हाँ जी, ठीक है ना, एक आतिफ असलम आया, इसमें कोई शक नहीं। एक अली जफर आया, हाँ जी, और उसके बाद पॉप के अंदर मतलब इक्का दुक्का आपके पास नाम, जी जी बिल्कुल। मगर कोई वो क्लासिकल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? वो जो क्लासिकल था, अगला खैर कह लें अगला सलामत अली खान कहाँ से आएगा, अगला नुसरत फ़तेह अली खान कहाँ से आएगा, अगला गुलाम अली साहब अगले कहाँ से आएंगे? ये लेगेसीज हमारी ख़त्म नहीं हो गई? मैं समझता हूँ कि अभी ख़त्म नहीं हुई। ये वही रूट्स हैं जो मेहदी हसन साहब से आए हैं, ये वही रूट्स हैं जो मैडम नूर जहाँ जी से आए, उस्ताद ज़ाकिर अली खान सलामत अली खान से आए, ये वही रूट है जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से आए। अच्छा हुआ ये है कि अब जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी जो कवाली है, अब जो को कवाली नहीं करेगा, वो जो क्लासिकल जानता है, वो इस वक्त इस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लोगों ने अपने अपने बहुत सारे मेले ग्रुप बना दिए गए, हाँ, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा पॉप भी क्लासिकल म्यूजिक से दूर नहीं है, जिसको आप मेजर माइनर बोलते हैं, वो भी राग हैं, सारे राग हैं। ये इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। हाँ, ठीक है, लगाओ का गाना डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं कह दूं ल्यूज आर्मस्ट्रांग जो है, रे ड ड ड ड ड ड, आज से 70s में चले थे, 60s में चले थे,
ये लगा हुआ है। एक है याद पिया की आए राम, डिफरेंट है, सुर वही है। गाने बजाने में आप प्रैक्टिकली बताएंगे तो पता लगता है गाने बजाने की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि हम हवाओं में गाने बजाने की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रैग्मेटिकली आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना। पूरी दुनिया का म्यूजिक एक जैसा है, लेकिन सुर के लगाव का फर्क होता है, उसकी टेरिटरी का, उस मुल्क का। क्लासिकी मौसीकी कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी कभी आपने सुना है मालकॉन्स का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत होगी? दरबारी की किसी ने इज्जत लूट ली, रेप हो गया उसका, लोग मर जाते हैं, फन नहीं कभी मरता। उसको इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके, उसको इस्तेमाल करने के आज भी दरबारी उसी तरह गाई जाती है, वो पड़ी हुई है। जाकिर हुसैन एक बड़ी अच्छी बात करके इस दुनिया चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वो कहते थे कि सारी दुनिया का काम पड़ा हुआ है, यानी दुनिया काम करके चलेगी। उसमें बीबी किंग भी आता है, उसमें मेहदी हसन साहब भी आएंगे, उसमें नज़ाकत अली, सलामत अली, अमानत अली फतेह भी आएंगे। काम पड़ा हुआ है, जिससे जितना उठता है उठा ले। ये जितने पॉप सिंगर हैं, इन्होंने गिटार सीखी, मेजर माइनर को समझा और गाना गाया। ये कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं कह दूंगी ये तो अताई है, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, जो मैंने बड़ी मुश्किल से समझी है। हमें भी अताइयों से उतने सीखना है जितना उन्होंने हमसे सीखना है। क्या बात। अगर हम अताइयों से नहीं सीखेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता था जो आज नहीं रहा, एजुकेशन का। उन्होंने बहुत पढ़ा, उनके घरों के और माहौल थे, फिर उन्होंने उसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। हमने सिर्फ गाना सीखा, वो बिहेवियर नहीं सीखा जो आप मार्केट के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए पेनिट्रेट करते हैं अपने। एग्जैक्टली मेरी मिकाल से भी ये बात हो रही थी, क्योंकि मैं कहा कि यार एक म्यूजिशियन के लिए उतना ही ज़रूरी है अपने आप को मार्केट करना जितना वो अपने टैलेंट पे टाइम लगा रहा है, उससे डबल अब आपको अपने मार्केटिंग पे लगा रहा है। लगाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आप फिजिकली ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें 70% तो आपकी खुराक है, 25% आपका जो है जिम है। आपको बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्गेनिक म्यूजिक और नॉन ऑर्गेनिक म्यूजिक में फर्क होता है। जैसे एक टिपिकली क्लासिकल सिंगर ट्रेंड हो गया, अपने घराने को लेके चल रहा है, अपने घराने की मौसीकी को वो प्रमोट भी करता है एक खास सेक्टर के अंदर। उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए आपको पेडिस्टल की जरूरत होती है। अच्छा, अब ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये डिवाइड हो गया, वहाँ शास्त्रीय संगीत आ गया, यहाँ आहंगे खुसरवी आ गई, इतना भी चेंज आ गया है। कभी ये नहीं हो सकता कि राग दुर्गा को और राग रागेश्वरी को या बागेश्वरी को आप उनके नाम बदल दें और उनको कुछ और सुर रख दें। वो काफी और चाहत नहीं कितना है, और चाहत नहीं कितना है राग भी बदलते। मेरी जान, वो तो चलो एक छोड़े मजाक के तौर पे चीजें। तो मैं ये समझता हूँ कि पेडिस्टल का फर्क होता है, इलाके का फर्क होता है, प्लेस का फर्क होता है। हमारे यहाँ भी लोगों ने क्लासिकी मौसीकी को बहुत अच्छे तरीके से, आज भी देख लीजिए, उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, अमानत अली फतेह अली खान का कोई सानी नहीं है। अच्छा, मैं मैडम नूरजहां जी को क्या समझता हूँ, लोग कहते हैं वो एक प्लेबैक सिंगर थी। मैं सिंगर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर सकता उनके लिए, ये बहुत छोटा सा लफ्ज। गवैया थी, वो एक गायिका थे, जैसे कि रोशनारा बेगम थी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, एक प्लेबैक सिंगिंग को चुना, लेकिन उसी तरह वो नट भैरव गाती थी, उसी तरह वो बागेश्वरी गाती थी, उस तरह वो रागेश्वरी गाती थी, उस तरह दरबारी गाती। जैसे उन्होंने सुरों को देखा, तो मेरे ख्याल में कभी कभी क्लासिकल वालों को भी नसीब नहीं हुआ। होता ही है कि जब आप म्यूजिक डायरेक्टर के सामने बैठते हैं, एक उसी राग के अंदर रहते हुए किस सुर से कंपोजिशन उठ रही है और उसको कैसे रचाना है, राग तो वही है, स्केल तो वही है जो कई हजारों सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन उसका तरीका लगाव का और सुरों की जो, जैसे आप पेंटिंग करते हैं, डिफरेंट कलर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कंपोजिशन को भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चीज़ चेंज हो जाती है। अच्छा, दरबारी में कह देने नैना, फिर ये भी है कि जो तो हौली से लेना मेरा नाम, तो वो है, दोनों दरबारी है, लेकिन सुर लगाने का फर्क अपना, फील अलग है। तो मैं समझता हूँ कि क्लासिकी मौसीकी जो है वो हर दौर में जिंदा रहेगी। एक ग्रामर भी है, ग्रामेटिकली इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया इसमें पता क्या कर रहा है, उनके भी सारे क्लासिकल म्यूजिक करने वाले जो लोग हैं पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं, लेकिन इंडिया क्या है, इसको एक्सपेरिमेंटली यूज़ कर रहा है। किस तरह? आप पकड़े शफकत अली खान को,
आप लें मुझसे टाइम, आप पकड़े जावेद बशीर साहब को और लोगों को, इनको सबके साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर करना चाहिए। ये नहीं होता अब सब इंडिविजुअली हैं, हर बंदा इस चक्कर में है मुझे प्रोग्राम मिल जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मेरा गाना हिट हो जाए। लेकिन आर्टिस्टिकली और बिगर पिक्चर कोई नहीं देखता। नहीं देखता कोई। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उसमें इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, आर्टिस्ट ज़ाती तौर पे नहीं ले सकता कभी भी, क्योंकि उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है। मैंने पूरी ज़िंदगी में गोरों के साथ भी काम किया है। हाँ। 8-9 साल मैंने बॉलीवुड ब्रास बैंड के साथ काम किया है, जेलियो बैंड के साथ काम किया है, मॉन्ट्रियल फेस्टिवल में भी मैं गाया हूँ। मैंने जो नॉर्वे की जो क्वीन जिसको ऑन करती है फिलहार्मोनिक बैंड, जो 100 पीस बैंड के साथ मैंने गाया है उसमें। हाँ। और 16 साल लगातार मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है नॉर्वे का, ओस्लो का, उसके लिए काम किया। उसमें उनके सबसे बड़े पियानिस्ट बिगे वासेलोटिव, वो हमारे काम को सुनकर इतना खुश होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। होता ये है कि Appreciation है। ये इनिशिएटिव लें हाँ, ना। काम की अप्रिसिएशन है, ठीक है ना। यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ जी 14 अगस्त है, आपको स्टेट फोन करेगा, हाँ जी आओ जब जरा, हाँ जी। मतलब वो साल में 2 दफा आपको याद करेगा, क्या आए जरा वो टीवी पे कि इनको जो इदारे बने हुए हैं फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी, विच इज आई डोंट वांट टू डू दैट। यार एक इदारा है, कोई भी इदारा है, मैं नाम नहीं लेता किसी इदारे का, वो ये करता ही नहीं है कि कोई स्टेट ऑफ गेस्ट आया हुआ है उसको कैसा म्यूजिक सुनाना है, उसके सामने किसको बैठाना है। बिल्कुल उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। आप यकीन करेंगे, आप सोच नहीं सकते। मैंने मैंने देखा मैंने वो देखा होगा 20-25 साल पहले के झाड़े पिलाते हैं आर्टिस्टों को, उनको झाड़े पिला पिला के नीचे बैठाते हैं। ये अताई ने नहीं किया। हुआ ये कि मैं भी हिंदुस्तान गया हूँ और अली जफर भी हिंदुस्तान गया है। हम कतरीना देख कैफ देख के बहुत अम्बल हो गए, तो वो अकड़ के खड़ा रहा उसके सामने, इसलिए कामयाब हो गए। मैं आपको ये बड़ी पक्की बात बताऊं, नहीं बात है, ये एक पता। बड़ा ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वही बात है ये एक कि बहुत बड़ा फर्क है। वही बात है कि आपने अपनी इज्जत खुद बनानी, ये नहीं कि हम्बल होने में कोई कोई नुकसान है। नुकसान है, लेकिन हम्बल होने का नुकसान बहुत हुआ है। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू कनेक्ट विद पीपल थ्रू हम्बलनेस। ये आसान नहीं है। अच्छा, कौन सी हम्बलनेस कि अगले ये कह दें, अगर आप थोड़ा सा अकड़ के मिल रहे हैं उनको, आपने अपना काम भी निकलवाना है, तो वो ये कहते हैं ये बदतमीज आदमी। अगर आप हम्बल हो जाएं तो फिर आप उनके नीचे लग जाते हैं। इसलिए हमारी मेन स्ट्रीम जो है वो एक ही तरफ खेलती है, क्योंकि उनको पता है कि यार एनोन छुड़वे तिमरासी ने इनका की लड़ना। कभी कभी उनसे फायदा भी ले लेते हैं ये लोग, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि हमारी मेन स्ट्रीम के दिल में भी एक क्लासिकल गाने वाले की वही इज्जत हो जो वही पॉप गाने वाले की करता है। क्योंकि हम एक हमारी कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है। बट साहब मैं आपको बता दूं, वो कम्युनिकेशन गैप अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। हमने अंग्रेजी भी बोल दी, टोपियां भी पा ली, टाइयां भी ला ली, तो कुछ भी नहीं होया। फिर हम टीवी का अवार्ड कल ही लोग दूसरे कर जाते, हम कहते नहीं बुलाया उन्होंने बोला। मैं बुरा नहीं, मेरी बात का मान नहीं देखिए, मैं बजा बात है कभी जो ट्राई नहीं किया लोगों ने कि यार अच्छा मुझे आप लगा ले, अगर मैं अपनी बात, मुझे पहचाना नहीं इस मुल्क ने। मैं बड़ा अच्छा एंटरटेनर, मैं बड़ा जबरदस्त, नहीं, मुझे पता है मैं इतना कुछ कर सकता हूँ अपने मीडिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मेन स्ट्रीम के लिए। उन्होंने अगो हसन लग पैंदे ने जी उल्टबाजी मार देती। उजाला मैं गोरियां की गाँव मैं तभी उल्टबाजी मार देती उत्थे। मैं एग्जिटर चर्च में गा रहा हूँ, जहाँ कोई 500 गौरा खड़ा, नसीब नहीं हो सकता किसी को इस जगह पे जाने के लिए। उधर गाते गाते मैंने एक कलाबाजी मार दी, वो भी मेरे पे एक बहुत बड़ा इल्जाम आ गया। अच्छा कलाबाजी मार मैंने वहां जी बिल्कुल, मैं कभी दिखा भी दवांगा, तुम हूं भी दिखा सकना, बिस्कुट टूट जाएंगे। कुंगरू टूटे ना बिस्कुट टूटे। तो होता ये कि मैं अपना रोना नहीं रोने आया आपके सामने। अब यकीन करिए इतना बड़ा गैप है आज भी अच्छे गाने बजाने वालों में और मेन स्ट्रीम में। रफाका भाई मुझे एक बात बताएं, एक क्लासिकल घराने से निकल के एक बंदा, और वही वाली बात है, आपकी इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपके ख़ानदान के अंदर इतनी नहीं थी, स्पेशली शान चौरासी जो पूरा ख़ानदान है, जो पूरा घराना है। एक तो बड़े कंजर्वेटिव लोग भी थे, बाहर से लोग नहीं आते पहले थे, ठीक है ना? पहले थे। आप एक तरह कह लें कि आपने एक तरह मोल्ड ब्रेक किया, आपने बाहर जाके ज़्यादा काम किया और आपका वहाँ से अप्रिशिएशन ज़्यादा आई बजाय के पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया में जितना आपने काम जी, किया, of course। अमेरिका किस तरह जाना हुआ, मतलब किस तरह वो दरवाजे किस तरह खुले कि अच्छा एकदम वहाँ चले गए? हाँ जी, क्योंकि शाम चौरासी से और तो कोई नहीं गया उस तरह। नहीं उससे पहले सलामत अली खान साहब जाते रहे। वो तो था ना कि शोज वगैरह आपने तो प्रॉपर, मतलब जिस तरह आपने कहा 10-15 साल आपने इंटरनेशनल काम बहुत। हाँ जी, मैंने इंटरनेशनल काम बहुत सारा किया। तो वो कैसे खुला वो दरवाजे? वो मैं जब यूरोप जाना शुरू किया मैंने, इंग्लैंड में, स्कैंडिनेविया में, और यूरोप के अंदर फ्रांस में, तो वहाँ से आपके कनेक्शन बनते, कनेक्टिविटी बनती, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इंडिविजुअली काम किया है।
मैंने पहले कोशिश की कि मेरा बैंड बन जाए, कुछ बन जाए, इस तरह हो नहीं सका, पॉसिबल नहीं हुआ। लोग भाग जाते हैं। फिर उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक अब जब मेन स्ट्रीम में हिट होते हैं तो फिर एक कंटिन्यूटी बनती है आपकी परफॉर्मेंसेस की, फिर आपका बैंड रहता है, हाँ। चीज़ें रहती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। फिर वो तो सबसे बड़ी जंग है, एक क्लासिकी मौसीकी के गाने वालों की, वो उनकी सर्वाइवल की जंग होती है। एक आपने गाना भी गाना है और आपने घर भी चलाना है। वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है कि आपका पैशन है, आप ये करना चाहते हैं, आपके पास कोई हिट नंबर नहीं है। सिंगर का तो सबसे बड़ा तारुफ तो ये होता है जी, ये आपके सामने ये क्लासिकी मौसीकी वाला, अच्छा ये बताइए इनका गाना कौन-सा है? जब वो आपको बताएँगे कि इनका तो गाना ही कोई नहीं है, तो वो मार्केट आपके लिए मुझको प्यार हुआ, इकरार हुआ, मैं अच्छा गाना गाया उसने। ही इज़ अ गुड सिंगर, हैंडसम, गुड लुकिंग यंग मैन। लेकिन है क्या ये? लोगों को पसंद आ गया, खत्म हो गई बात। काँटा बज गया, माल कौंसते। हाँ, हाँ, गया माल को। आपका जो जो आपका जो स्केल है, आपकी जो ताने हैं, मैं जितना मर्ज़ी मैं कहीं जाऊँ, शगल बन भूल रहे सरसों, मैं थोड़ी स्किल दिखाऊँ। हम बुआ बोले डेजू भूले, भूल गेले डाल डाल, गोरी करत सिंगार मलनिया घर वाला अरे सो जगल बन भू। और क्या बात। वक्ती तौर पे तो दाद मिल जाएगी, लेकिन जो मशहूर गाना है उसका क्या करें? वो सब पे भारी हो जाता है। क्लासिकल पे पीछे कुर्ता पा के पीछे खड़े रहंदे, वारी नहीं आई कई शो में। कुर्ता पहने वारी नहीं आ रही। हुणे ही आ जांदी, कोई गल नहीं। हुणे ही बुला फिर। मुझे अच्छी तरह एक वाक़या याद आ गया, मैं आपसे शेयर करता चलूँ। एक पुराने ज़माने में हम अपनी अपनी सीढ़ियाँ लेके लाइनों में लग जाते थे। एक दौर था। खालिद सदफ वाला दौर, अब तो सदफ सीडी वाला दौर, सदफ सीडी। एक एक ले दे चदर सीधी ले आजा। तो एक आर्टिस्ट आके गा रहा है, हो मैं कहा किहड़ियां नवीं ताना आ गई। तो मैं पीछे खड़ा था, कहते ये पहले गा ले। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा क्राउड उसके साथ मिक्स होके हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जैसे कोई रेवोल्यूशन आ गया है। हाँ, तो ये कुछ खत्म हुआ नजर आया उस दिन मुझे। तो मैं बाहर, मेरा रक्षा खड़ा था उन दिनों, रक्षा था बड़ा अच्छा, मैं हमेशा बाहर छुपा के रखता था, देख ना ले। तो मुझे नूरुल हसन, रफाकत भाई इसके बाद आपकी बारी। मैं कहूँ इसके बाद बारी नहीं आएगी, ये कुछ और हो गई, ये और वाला है। वो लम्हे वो बातें कोई, मैं कही केड़ा गाना नवी सुर लगन देना। हो बरसाते ये भीगी भीगी राह है, मैं कहा सीधे करने दी ऐ की हो गया, ये केड़ा नवा गाना आ गया, मर गए भाई। ते मैं ते चुप करके नेरे चो निकले, तो मैं घर, तो उनको रास्ते में फोन भी, उसमें छोटे छोटे मोबाइल होते थे, छीनता भी कोई नहीं था। ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ फंक्शन आने वाले ने, तो ਅਸੀਂ घर चल रहे, लेट्स गो बैक टू होम। हम प्लानिंग ये किया कि अब करना क्या है, कहाँ जाएं, किधर जाएं। मगर आपको नहीं लगता है कि आर्टिस्ट के लिए अपने आप को रेलेवेंट करना उतना ही ज़रूरी है जितना घर चलाना और वो सारा कुछ जो आपने अच्छा। जितना आर्ट को आपने टाइम दिया? अब बच्चन साहब को देख लें, उन्होंने हर दौर में, हालांकि एक दौर था जब वो हीरो ही आ रहे थे, उन लोगों ने कहा बाद नहीं, उम्र नहीं रही, तो उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया। बड़े कम आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने टाइम के हिसाब से अपने आप को री इन्वेंट किया। क्लासिकल ने अपने आप को एक तरह कह लें कि इंटरनेशनली री इन्वेंट कर लिया है, हाँ जी, लेकिन हमने लोकली अभी तक री इन्वेंट नहीं किया। मैं अगर किसी को देखता हूँ कि हाँ यार क्लासिकल को कोई फिर से लेके आ रहा है, वो अली सेठी है जो री इन्वेंट कर रहा है। जरा वही गल है कि पुराने माल को वर्क लगा के, सोने भी का है, वर्क लगा, कुछ भी है। मगर री इन्वेंट मैं अली सेठी की मुझे बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है, उस पर ना कोई तनकीद करने की मुझे ज़रूरत है, बेहतरीन आर्टिस्ट है। लेकिन आपको पता है उसके पास एक्सेस है इन सारी जगहों पे अंदर होने का, बिल्कुल पहुंचने का। सीधा डायरेक्ट वो फ़ोन कर सकता है, किसी को भी मिल सकता है, और वो किनका बेटा है। खुदा की कसम उनको मेरी बात बुरा नहीं माननी चाहिए। ये नहीं कि वो अच्छा सिंगर नहीं है, सुभान अल्लाह, नहीं, काम का तो पक्का है, सुभान हाँ, अल्लाह। काम का तो पक्का है। वो क्या उसके पास कितने गाने हैं अपने, मुझे माफ़ी चाहता हूँ नहीं अभी मैं- हाँ, उससे मेरा ख्याल है एका दुक्का को मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं नहीं हाँ, मैं बिल्कुल मैं बाइस्ड आदमी नहीं हूँ, मैं तो सीखता हूँ इन लोगों देखिए, कोक स्टूडियो में उनका ओरिजिनल गाना था जो बसूड़ी वाला था। वट एवर इज इट। मैं एक्सेस की बात करता हूँ। मेरी दोस्ती हो गई शराज उपल के साथ, मेन स्ट्रीम में एक ऐसी आइटम एक आ गया 9 साल के बाद, फ़ोन कर करके कलर लगा लगा के ये कलमे भी कहना शुरू हो गए, बस कर दे
कोक स्ट्रू नहीं मतलब मैं बड़ी ओपनली आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई वो बन के नहीं के वेल मैं जब बर्कली में पढ़ता था और मैं ये तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, ऐसी बड़े पैड़े स्कूल लंच पढ़े हैं। नहीं मगर भाई देखिए काम का पक्का है तो आपको एक्सेस मिल जाए, ये सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। ये तो सो हाँ, वरना मेरे नहीं ख्याल कि अगर आप काम के पक्के नहीं है आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इक्का दुक्का मतलब सीजन में आ जाएंगे, उसके बाद चेंज हो जाएंगे आप। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन इतना बड़ा है हमारे ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि आपकी सोच हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अब मैं नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माय सन बख्त अली खान इज अ प्रॉपर क्लासिकल आर्टिस्ट, हाँ, ही इज 22 इयर्स ओल्ड और माशाल्लाह लुक वेरी हैंडसम यंग लुकिंग। जूस के साथ उसने गाना अजी उसके साथ जबरदस्त गाना भी किया उसने। तो मैं कहता हूँ मैंने अभी 1-2 लोगों को अप्रोच भी किया कि यार इस बच्चे को चांस दो, इसके लिए काम करो। हालांकि मैं उसको आधी दुनिया फिरा लाया हूँ, दुनिया में गाया। सबसे पहले जो फियर ऑफ स्टेज होता है ना, मैंने पहले उसका खत्म किया, जैसे मैंने पहले अपना खत्म किया था, स्टेज का फियर था। तो ये भी जरूरी नहीं होता। आज की दुनिया में ये जो फोन है ना, ये आपको सब कुछ दे सकता है अगर आप थोड़ी सी अपनी बड़ी अच्छी बात करते थे। रजा काजम मेरे बड़े अच्छे दोस्त, वो कहा करते थे कि दुनिया में इतने सोर्सेज हैं, बस उनको तलाश करना पड़ता है, उनको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, अपने आप को इंटरनेशनली मैं ले गया, इसलिए मेरी एक्सेस हो गया, मैं लोगों से मिल भी लिया, मैंने कुछ काम भी कर लिया। ऐसे तो नहीं काम मिल जाता, आपको काम आता हो तो काम मिलता है ना, ऐसे तो नहीं मिलता। बिल्कुल मजा। तो मैं शराज की बात कर रहा था आपसे कि शराज उपल इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। उसने मुझे कोक स्टूडियो में चांस दिलवाया, उसने बहुत बड़ा काम किया मेरी ज़ात के लिए। तू कुजा मन कुछ तू कुछ मन कुछ, तो फिर 400 मिलियन पर चला गया और उसी का दिया हुआ, उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ये नहीं कि उससे पहले। वही मेरे कहने का भी मतलब है कि अपने आप को रीइन्वेंट करना ये आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है। अब देखिए मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरा थिएटर से बैकग्राउंड, मैंने सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी की, ये सारा कुछ किया। अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक तरह कह ले कि मैं तो पॉडकास्ट एक तरह नए दौर के लिए अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि यार मेरा जो 1-on-1 है लोगों से मिलने का, उसको मैं कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि आपकी अपनी खुद जिम्मेदारी है यार मैं अपने आप को रीइन्वेंट करूँ? बिल्कुल किया जी अपने आप को रीइन्वेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है इसमें बहुत सारा काम है। अब इतना सारा काम है, डैम टूट गया है फनकारों का, सारे रुड़ के आ गए मेन स्ट्रीम में। मैं माजरत नहीं, कवाली की तरफ जाओ तो 1 करोड़ कवाल है। अब वो आपने ज़ीशान अली को सुना है? मैंने सुना है जी, बिल्कुल। अच्छा, वो बच्चा भी बहुत अच्छा गाता है, मगर उसने अपने आप को रीइन्वेंट ही, मतलब एक तरह कह लीजिए कि क्लासिकल को उसने रीइन्वेंट करना शुरू किया, उसने कवर्स गाने शुरू किए। आई डोंट थिंक ज़ीशान का अपना ओरिजिनल कोई वो उतना हिट है, एक भी गाना नहीं है। हाँ, मगर वो देखिए ना, उसने एक तरह बिल्कुल बेयर मिनिमम करके सादगी तो हमारा, मतलब उसको बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है। अब वहाँ से माशाल्लाह अब वो शो इज वेरी गुड आर्टिस्ट, लेकिन उसके पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये बात मगर बाद इससे में इनकार नहीं कर सकते। नहीं मैं एग्री करता हूँ, इससे बिल्कुल मगर बाद में किया जा सकता। लोग कुछ ना कुछ आई मीन 10-20% आपके साथ एक थोड़ा सा एक एक्सेस होना चाहिए आपके पास, थोड़ा सा होता है तो तभी आदमी, वरना मुझे बताएं एक प्रोग्राम में वगैरह जिंदगी भरने की भूले, अभी किसने सुनना है गाना, लेकिन वो गा रहा है, अच्छा लग रहा है, इज डूइंग गुड। तो ये होता है कि कुछ ना कुछ योगदान होता है पीछे से, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी मुझात हो जाते, कोई गाना अच्छा, आजकल बंदा मशहूर नहीं होता, वायरल होता है। क्या बात, मशहूरी का लफ्ज खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका, फेमस नहीं है कोई, फेमस नहीं, सब वायरल है। वायरल इसलिए तो वो चाहत भी वायरल हो गया, उसको मैं फतेह अली नहीं कहता, मैं इसलिए नहीं कहता कि फतेह अली बहुत बड़ा नाम है, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, वो तौहीन है फतेह अली का लफ्ज साथ लगाना उसके। तो कोई भी वायरल हो सकता है, ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज तक मैं गा रहा हूँ और इतनी सारी उम्र के बावजूद री इन्वेंट किया तो अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं तो कह रहा हूँ आपने अपने यूट्यूब को ना जरा थोड़ा सा सीरियसली तवज्जो दें अपने आप को यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि देखिए वही बात है, जैसा देश वैसा देश। अब जो दौर आ गया है वो हम लोग एक विजुअल एलिमेंट में आ चुके हैं, ये आपकी पूरी दुनिया है, यही है, ठीक है ना? दिस इज द ऑल, अब इस दुनिया को आपने पकड़ना है, ऑफ कोर्स दिस इज द वर्ल्ड। मेरा ख्याल है आपको अपने बेटे को भी बजाय कि कहे कि भाई इसको चांस दे, इसको चांस दे, सिर्फ उसका यूट्यूब चैनल बनाए। मैंने यही कहता हूँ उसको 24 आवर्स, मेरी जो मेरा बेटा साथ आया उसको भी यही कहता हूँ, बेटा इसको यूज, एक चीज क्लिक होने वाली है, कोई एक गाना उनका क्लिक हो गया, क्लिप, हाँ बस, पूरा गाना भी नहीं। व्हाट अबाउट टिकटॉक, एवरीबॉडी इज सिटिंग ऑन टिकटॉक, बिल्कुल एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग ऑन टिकटॉक, इवन उसके अंदर
फ्लेज फेक चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, लेकिन कभी कभी कोई अच्छी चीज भी आ जाती है, हाँ कोई अच्छी स्थाई, कोई अंतरा, चाहे वो कुछ हो गया वो मैंने रफ़ी का गाना हो, कोई आपकी अपनी स्थाई हो। अच्छा मैं मज़े की बात है मैंने अभी पिछले दिनों 2-3 सिंगर्स क्योंकि मैं म्यूज़िक डिस्कवर करता रहता हूँ मैंने एक मेरा ख्याल है इजिप्शियन बंदा है क्या खूबसूरत आवाज़ है उस बंदे की और वो कोई सिंगर भी नहीं कुछ भी नहीं वो सिर्फ बैठ के ना गाने अपने गुनगुनाता है बगैर म्यूज़िक के क्या बात है तो मतलब इस तरह के आपको मिलते हैं लोग और आप कहते हैं यार कितना ये टैलेंट आ रहा है नए बच्चों के साथ आ रहा है और हमारे यहाँ सिर्फ ये हो रहा है कि हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग वो बजाय कि अच्छा यार मैं अपनी आर्ट को अपने क्राफ्ट को टाइम दूँ हम लोग दे रहे हैं कि यार अच्छा इस पे व्यूज़ आ जाए बस जल्दी से व्यूज़ आ जाए मैं 3 बज गए नालते कर मैं अमीर नहीं होया की मसला है इस चीज़ पे हम तवज्जो ये डिजीज है, फेमस होने की ख्वाहिश रखना, हम्म। डिजीज। इसमें कभी नहीं आदमी फेमस होता, कभी भी आदमी सिर्फ अपना पैशनेटली अपने काम पर तवज्जो दे, अपने काम पे फोकस करे, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आदमी आगे ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से म्यूज़िक कर रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, मुझे कोई खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं जैसे मोस्टली क्लासिकल सिंगर बेचारे किसी और ट्रांस में चले जाते हैं। सो अल्लाह का बड़ा करम है, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हमारी अपनी भी पूरी दुनिया में मानने वाले आज भी लोग हैं, काम लेने वाले आज भी लोग हैं, हम करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक नाम करने की और किसी चीज़ को वायरल करने की बात होती है वो तो 24 आवर्स बंदा बैठता है, वो करता रहता है। रज़ा काज़म साहब के साथ आपकी बहुत दोस्ती थी बड़ा आपने टाइम गुजारा है संजय नगर में जी। तो उनसे कैसे मुलाकात हुई मैं अल्लाह रज़ा साहब ओ हो क्या बात है, रज़ा काज़म एक ऐसी हस्ती हैं कि मेरे पास 2 लोग मेरी ज़िंदगी में बड़े अहम हैं, एक रज़ा काज़म, एक महेश भट्ट। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो रज़ा काज़म ने एक एंथुसियाज़्म होता है ना बंदे का, एक डिटर्मिनेशन होता है बंदे का, बंदा कहता है मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ करूँ और वक़्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो रज़ा काज़म जी ये है असल में, वो बहुत बहुत बड़ी हस्ती है, उनको समझने के लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। क्या बात He's a amazing guy. I have no words to explain about his personality, about his उनका बैठना, बोलना, सिगार को पकड़ना, बात करना, talk about music. He mainly basically is a revolutionary man. He believes in revolution. वो सियासत में भी लेकर आए थे, उनका अपने काम में भी और वो म्यूजिक को भी इस तरह देखते। तो मैं उनसे जब पहली दफ़ा मिलने के लिए गया, किसी दोस्त ने भेजा था मुझे, तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं मुझे कहते कुछ सुनाओ, तो मैंने उनको भाग्यश्री का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाया। सोने गदबे पिया नागी पूछे मोरी बात को एक बननो शगल बन ढूंढे फिरी डाली डाली बात कौन है तो ऐसे आंखें बंद क्या बात से कल से आ जाओ मेरे घंटे खड़े हो गए थैंक यू ये समझ ले मैडम जी की दाद है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कल आ जाओ, तो मैंने कहा जी वो हम बेवकूफ़ लोग उस वक्त जवानी में वो शनाख्ती कार्ड में जो कहते यार गाने में खून नजर आ रहा है तो मुझे शनाख्ती कार्ड दिखा। अरे क्या मैं कहा यार ये बहुत बड़ा आदमी है। एक दफ़ा मैंने उनसे कहा रज़ा साहब मेरा प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। देखिए उनका पर्सपेक्टिव थ्रू म्यूजिक बिजनेस क्या था उनका, वो कैसे किस तरह सोचते थे। हमें टाइम लगता है ना वहाँ तक पहुँचने के लिए। रफ़ाकत कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें आज के प्रोग्राम के? तो मैं किसी 3,000। अच्छा तो तुम 70,000 नहीं कमाना चाहते? वाह वाह हाय 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 हाय। मैंने तुम्हें टास्क दिया है राग सिरी का और उसको तुम मुकम्मल करो, इसको गोला मारो और खुदा का वास्ता बहुत सारे पैसे एक दिन बहुत मिलेंगे, अभी इस पर फोकस करो। क्या बात तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ किस तरह समझाइए बिल आया आए सही साडा बिल है साडा दिल है बिल ते वाह 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 नहीं व्हाट अ ग्रेट यही बड़े के फर्क है दाढ़ी और ताई में। अच्छा नेक्स्ट जहाँ लेगेसी की बात करते हैं आपको लगता है कि जिस तरह आपने अपने ख़ानदान की लेगेसी और माशाल्लाह यू डन जस्टिस टू योर लेगेसी अगला जो पीढ़ी देख रहे हैं लगता है आपको कि उनके लिए क्या मेन हर्डल्स आने वाले हैं? इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली, जैसे शफकत अली खान के बेटे हैं,
दो बेटे बहुत अच्छा गा रहे हैं, फैजान है, नादिर है, मेरे भांजे हैं शुजात अली खान, मेरा बेटा बख्त अली खान। मैं आपको बता नहीं सकता कैसे आर्टिस्ट है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और शुक्र है वो कमर्शियल भी है, हाँ। कमर्शलिज्म में भी है, और कोई राग रोटी भी जानते हैं कि कमाई शमाई। स्ट्रीट स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट है, वेरी गुड। अंग्रेजियाँ भी बोलते हैं, वो सब कुछ समझे उनको। थोड़ा फिर भी लिया ज़्यादा इसमें बैठे ने देखते रहते, कपड़े भी सोने पाए इन्होंने, ज़ारा तो खरीदते थे, मार्क्स एंड स्पेंसर से खरीदते थे, सारा पता लग गया। और दे आर वेरी गुड, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं समझ आ रही, इन सारे बच्चों को जो मैं समझा रहा हूँ इनको कि आ जाएगी इंशाल्लाह, कि फोकस करो एक छोटे मोटे गाने पे, सीधे सीधे गाने पे, उनको करते जाओ, साथ साथ ये भी करते जाओ, मुश्किलातों को भी जारी और सारी रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जारी रखो, बल्कि लाइबिलिटीज को भी समझो। जब तक कोई एक गाना नहीं आएगा आवाम नहीं समझेगी। होता ये, जब नुसरत अली खान साहब ने अपना गाना बजाना शुरू किया था तो उस वक्त लोग उनकी कवाली को शौक से सुनते नहीं थे। उस स्पेसिफिकली मैं उनको 1980 से जानता हूँ, मैं छोटा था जब मैं उनको सुनता था। उनको तो पीटर गैब्रियल ने जब डिस्कवर किया, भला करें, वो अमेरिका से होके आया तो वो एकदम उन्होंने 40 इयर्स में किया था, वो सारा ही आगे आ गया बिल्कुल। टोले से। एक एल्बम हिट हुआ, जो कुछ लोगों ने नहीं सुना था ना वो भी सुन लिया। वो भी सुन लिया। अब वो जो कवाली खान साहब की कभी लोगों की नजरों से भी नहीं गुजरी, मुश्किल तरीन कवाली, जे अल्लाह मोहम्मद जान यार हाजी खाजा गुज़ब बरीन, ये भी किसी को नहीं पता था। ये भी अब इसको भी ऑन कर लिया डीजे वालों ने, बीच में फंसा के उसको और ही कुछ भर दिया। तो गाना तो खान साहब का है, या उनका दिया हुआ खा रहे हैं सारे इस वक्त, जितनी कवाली लोग कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। नुसरत अली खान साहब का देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही की ज़ात देती है इंसान को। बेशक। आज जो क्लासिकी मौसीकी की जितनी बड़ी खिदमत उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने की है, मेरे ख्याल में अभी तक हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो काम जिसको हम कहते थे हम करें, इसको सरगम भी करें, पलटा भी करें, तान भी मारें और लय के साथ खेले भी, तो वो सारा काम वो करके गए, वो सबको बांट गए। और जो जो उसको उठाता है, जितना जिससे उठता है, वो मजा ले रहा है, क्या बात है। एंजॉय कर रहा है। नहीं वही बात है, डिस्कवरी की बात है और वो थप्पा लगने की बात है कि भाई अच्छा अगर इंटरनेशनल थप्पा या इंडिया से थप्पा लग गया आपका तो क्या ही हाँ बात जी, है। 91 पे मैंने गाया खान साहब का गाना, अखियां लड़ गईयां मैं यार यार कहना मैं प्यार प्यार, वो इंडिया तक मशहूर हो गया, लोगों ने समझा मेरा ही गाना है। वाह। जिस वेले मिले भावे मन मेरा दिल कवे को करो वक मैं ना रवा, लोकां दी मर्जी की मैनू नहीं परवाह मैं यार यार कहना। उसका वीडियो ऐसा बनाया कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। तो वो 99 में हिट हो गया, दुनिया ने उसको ऑन किया। बात ब्रिटिस्टल की फिर आ जाती है, ब्रिटिस्टल भी बड़ी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ये इंडियन आइडल में गाए, ये पाकिस्तान आइडल में गाए, ये कोक स्टूडियो का, अच्छा कोक स्टूडियो कुछ भी मशहूर नहीं, पर कोक स्टूडियो का आर्टिस्ट है, ही इज फ्रॉम कोक स्टूडियो, दैट्स इट। इस बिग नया वाला सुना आपने कोक स्टूडियो? मैंने सुना नहीं यार। नया वाला हाँ जी, नहीं यार। सीजन 1 और सीजन 2 में जी जी, मैंने हमारे 2-3 गाने बड़े मेजरली आ गया सुना। है। इंडिया तारीफ कर रहे हैं, हाँ जी, इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया तारीफ कर रहे और वही उसका अली सेठी का भी हैं। सुनीति चौहान तारीफ कर रही थी कि हाँ। ओ माय गॉड शादिया मंजूर का एक गाना, ओ माय गॉड, वो जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं, oh my god, the ambience and everything was amazing, it's so beautiful, आई थिंक देखिए tremendously the filming of the song and the गाना सीधा सीधा वो गाड़ी पर गाना बना हुआ है, किसी ने गड्डी थे, वो गाड़ी सीधा सीधा, हालांकि उससे इतना काम लिया जा सकता है, इतनी जबरदस्त आर्टिस्ट है शाजिया मंजूर। मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा असर पड़ता है, विजुअल चेंज कर रहे हैं। विजुअल में हम रह रहे हैं ना, हमारा अब जो नए बच्चे हैं उनका एलिमेंट ही जो है वो सारा विजुअल पे आ गया कि वो विजुअल ही गाना सुनते हैं, विजुअल ही देखते हैं सारा कुछ। तो इसलिए अगर आप इंडिया की मार्केट में चले जाएं तो आज उनकी मार्केट भी नेटफ्लिक्स है, सीरीज बन रही है। कहाँ गए वो सारे करण जौहर और वो सारे, मगर आप देखें अभी एक गाना आया था आज की रात, हाँ जी, स्त्री 2 का, हाँ जी, वो मैंने कोई गाना मेरे ख्याल है कोई 20 दफा तो देखा होगा। अच्छा मगर वो है गजल है, उसकी तर्ज जो है वो गजल की है। ठीक है ना, ठीक, बिल्कुल कि आज की रात हाँ मजा हुस्न का लीजिए, वो सारा कुछ। अब वो पूरी जो है उन्होंने गजल उठा के उसको क्लब में डाल ये दी। मॉडिफिकेशन तो चल रही, यही तो हो रहा है आजकल। मैं आपको बताऊं, अच्छी शायरी, अच्छी कॉम्पोजिशन नहीं बन रही लोगों से, उसको एक्सपेरिमेंटली यूज किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, कोई भी आदमी कितना भी चैंपियन है और उसने अपना कोई बैंड बनाया, मैं किसी का नाम नहीं लेता,
फिर भी वही वाले गाने गा रहे हैं जो पहले से बने हुए थे, बिल्कुल उनको बिल्कुल। मॉडिफाई करके, उनको थोड़े नोक ठीक करके उनको सेट इसमें इतना अच्छी बात भी है कि ओल्ड म्यूजिक को रेलेवेंट किया जा ये रहा है, तो बहुत लेकिन अच्छी इसमें बात है। बुरी बात ये है हाँ, कि आप कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग काम नहीं करे जो अगले 20 साल बाद लोग करेंगे। आपका अपना काम कहाँ है? आपकी अपनी स्टैम्प हाँ, कहाँ है? अपनी स्टेप ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओरिजिनलिटी कहाँ है? बिल्कुल है, चाहे आपका एक छोटा-सा गाना क्यों नहीं है, वो अपनी जगह पे कायम होता है। हुँ, डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने काम के अंदर और आप रोज़ क्या बनाते हैं, रोज़ क्या करते हैं आप। ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसमें थोड़ा-सा टीम वर्क की ज़रूरत होती है। मैं एक बड़ा कड़वा सवाल आपसे पूछने लगा। जी, जी। आपको लगता है पाकिस्तान ने आपकी कदर की है? मेरे ख़्याल में नहीं। हो सकता है मेरे में कोई फ़ॉल्ट हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट मिस किया इन्होंने। आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। हुँ, दे मिस मी। मैं अच्छा आर्टिस्ट था। हैं, अभी भी हैं। हुआ ऐसे थोड़ा-सी मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अपने घरों में 100 बातें होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो बड़े हाई लेवल पे होती है यहाँ पे। अच्छा, हम पीटीवी के दौर के लोग हैं, हुँ, वहाँ से देखते हुए आ रहे हैं वो फ़िरौनियत। आज भी वो कायम है, कहीं न कहीं खड़ी है। कुछ उसकी किस्तें बाकी हैं, मैं नाम नहीं लेता उनके। वो कहीं न कहीं खड़े हैं, रास्ता रोक के, खड़े रहते हैं। लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी है कि आज के दौर में आप अगर जगह जगह बनाने वाले हो तो बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं। तो अपना लग अपना पोटेंशियल है। वाक़ई मैं तो जब भी आपको मिला हूँ ना, मैं तो लिटरली मेरा मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं आपकी आवाज़ का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि क्या ही बात तो है। ये मेरे लिए कितने मुझे बड़े ऑनर की बात है। नहीं, मैं मज़ाक आपको मतलब पता है कि मैं सॉरी आपके क्वेश्चन से पहले ही बात कर देता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आज मैं सोता भी बड़ा घट है। कि मैं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं मैडम जी से मिल रहा हूँ। अरे वाह! और मुझे याद एक दफ़ा मुझे उन्होंने क्या सबक दिया है मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बार-बार मुलाकात नहीं होती, अब बड़े आदमी हैं। मैं किसी प्रोड्यूसर को सलाम किए बगैर ये शानूर का करता, हुँ, तो मैं गुज़र गया हूँ। मुझे उस प्रोड्यूसर से बड़ी चिढ़ थी कि उसने बड़ी ज़्यादती की मेरे साथ। हुँ, हो सकता है ना की हो, मुझे लगता था उसने की है। तो मैडम जी अंदर बैठे थे डाइनिंग टेबल पे और चाय पड़ी थी और अपने हाथ से चाय बना के हुँ, कहती पुत्र पेस्ट्री मैं खवाऊँगी था। क्या बात! क्योंकि मेरा तारुफ था, हमारे घर से प्यार करती थी। वो मोमेंट मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा मोमेंट है। खुदा की कसम वो मेरे लिए लगता था कि मैं किसी जन्नत में बैठ गया हूँ आके। साड़ी पहनी हुई और क्या खुशबू थी और क्या वो हाथ थे जो तभी तो थोड़ा-सा अच्छा गा लेते हैं। उनके हाथ से खाया और खाने के बाद कहती चाय भी पी ले। तो चाय चाय मैंने बनाई है तेरे लिए। खुद मुझे दी, मैं चाय पी। तो बेटा आपको पता है मेरा नाम क्या है? मैं क्यों जॉन मैं केड़ा क्वेश्चन करता मैडम। मेरा नाम है जी मैडम रुचांस। हाथ जोड़ के ਅਸੀਂ डरे ही बैठे हैं एड्डी बड़ी दिन क्या? करोड़ गवैया हो तो फिर भी मैडम नूरजहां नहीं बनता। तो मैं कहा जी एकदम से मैंने कहा मलिका तरन्नुम नूरजहां के पुत्र मैं मलिका होके साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ सलाम करनी अरे, अरे तो वाह! कुछ बनाया भी नहीं। मुझे समझ आ गई मैं प्रोड्यूसर को सलाम नहीं कहता। मैं कहा मैडम मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं बाहर गया हूँ, मैंने उसके पैरों को हाथ लगाया, उनसे माफ़ी माँगी। बेटा ये एटीट्यूड रखो, कामयाबी मिलेगी आपको। ये सीखा मैंने उनसे। नहीं, वाक़ई क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत बड़ा वाक़या है अपनी ज़िंदगी का। उनके हाथ से कहा, नसीब ही नहीं हो सकता। चलिए फिर एक और बड़ा वाक़या होने वाला है आपके नॉटी सवाल कुछ करने लगे हैं हम। अगर आपने इनका जवाब देना आप दे सकते हैं, नहीं देना तो आप कह सकते हैं बट साहब एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी लिखा नहीं होया अच्छा। डिजिटली आंदा सारा कुछ पाता है। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा। मैं कभी नहीं करूँगा। हुँ, मैं एक्सरसाइज़ नहीं छोड़ूँगा इंशाल्लाह। अच्छा? हाँ, वाह! करता। क्या बात है। कौन से जिम जा रहे हैं आप? मेरा अपना जिम है, खुद बनाया है मैंने अपने घर पे। हाँ जी। शाम 4 डंबल 84 पावी किलो पाव क्या बात है। अच्छा एक चीज़ जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ मगर कभी मौका नहीं मिला। दूसरा ब्याह नहीं होगा। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ बंदे भी मिल गंदे ने और कुछ हो नहीं रहा, ना मौलवी मिल रहे हैं। मौलवी भी नहीं मिल रहे हफ्ता बाद क्या बात। मौलवी महंगे हो गए, बड़े पैसे मांग रहे हैं। अच्छा जी एक गाना जो काश मैंने गाया होता। ओए! और
चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन मिटाए। वाह, काश मैं गाया था एसडी बर्मन को, मैं बैठा हूँ तो मैं किशोर कुमार को जरा थोड़ा दे होना। मैं क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा जी, एक अपना गाना जो मैं चाहता हूँ कि रीडू जरा बेहतर हो सकता मेरा अपना गाना, है। मेरा गाना बड़ा अच्छा है, चांद से चेहरे का सक्का उतारा कीजिए, मैं चाहता हूँ रीडू हो जाए। मशवरा है ये मेरी जान, बड़े मेरी कमर्शियल हाँ। गवारा कीजिए, जिसे रफाकत अली खान बनाया। हम तो ये जान, देखिए मेरा सुना भी आ गया बीच, हथेली पे लिए बीच कुछ और भी आ गया, फिरते हैं हम तो स्टार्ट अताउल्ला तो शुरू मेरी जान है था भाई। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। आई लव इट। अच्छा जी, कवाली, पॉप, रॉक, फोक या फिर क्लासिकल, किस में आप डिफाइन होते हैं? मैं पॉप तो मैं कभी नहीं कहूँगा अपने आप को। पॉप से मुराद ये नहीं कि आप खड़े होकर गा रहे हो तो पॉप ही गा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਝਾਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गाना सुनाया ਵਿੱਚ गाया ਅਸੀਂ क्लासिकली सी, उसको सेमी कवाली कह सकते हैं आप। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ फोक म्यूज़िक के अंदर, और कवाली में मिक्स कर लेता हूँ, कवाली एंड क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि क्लासिकल खून में है तो वो जाता नहीं, हटता नहीं पीछे से, कहीं ना कहीं वो आगे सामने खड़ा हो जाता है। क्या बात। तो उसको हम ओन करते हैं, उसको कहते हैं यार ये है हम। अच्छा देखिए, अगर मैं किसी फोक आर्टिस्ट के घर पैदा होता तो जुगनी मेरी भी होती, तो मेरे कम भी आती, तो राग तो हमारे उस तरह काम नहीं आए, लेकिन हम उनके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा पैशन है। मैं कहवा तेनू बेचैन निगावा सलाम कह दिगने, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਗਾਣਾ ਪਾਉਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਵਿਕੇ ਨਾ ਵਿਕੇ। धड़क दे दिल दी सावा सलाम कहदियां ने, ये फोक भी और क्लासिकल भी इसलिए मैं सुना रहा हूँ। बदन उदास मेरा तेरे प्यार दा प्यासा, हाय 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 हाय। बदन उदास मेरा तेरे प्यार दा प्यासा, हे खुली गा रेशमी बाबा सलाम कह देगा ने, धड़क दे दिल। ਅਸੀਂ तेरे फैन हो। क्या बात, क्या बात। ये क्लासिकल भी है, ये फोक भी है, लेकिन एक फोक जो खान साहब तफैल साहब का है, साडा कलिया जी नहीं लगना, ड्रामा भी है, एक्सप्रेशन भी है, एक्टिंग भी है, सुर भी है। सजना तेरे बिना, मेरी तरफ देखेंगे तो इस गाने का मजा लेंगे। हो मंदा हाल मेरी रग रग दा, सजना तेरे बिना। ड्रामा भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है, सुर भी चल रहे हैं, पूरी स्टोरी बयान होगी, पूरा हैमलेट ते मैकबेथ समझ आ जाएगा तुम, कितों शुरू है ऐसे कितने खत्म हुआ ऐसे। टोन जरूरी है या सुर? दोनों। अच्छा कुछ टोन होते हैं वो हिट होने वाले होते हैं, हम उनको कहते हैं ये बसूरे हैं। इंडिया में टोन चलती है, आपको पता है ना, भाई 4 साल बाद टोन चेंज हो सकती है। एक टोन तो जब भी हे हा हा भी हिट हो गई, ला 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 सबसे देखा, बहुत बड़ा आदमी है वो, मैं उसको मानता हूँ, नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिसकी वो नकल उतारे वो लाइन है, उसको शेर कहते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, खुला सी हे नहीं सर, पूरा खुलता सी। एक राह रुक गई तो जुड़ गई मैं, तो वो खुला था, वो खोलता था आवाज को अपने, वो हे वो नहीं था टोन, वो भी टोन था यार, लेकिन वो भी हिट हो गया। अगर उन्हें विस्पर से भी गाया जाने मन जाने मन, वो तो भी बड़ा ही लगा हुआ था, क्या बात, वो खुला ही नजर आया है। तो टोन बड़ा जरूरी है, कई टोन ऐसे जो हमें बहुत बुरे लगते हैं लेकिन वो हिट हो जाते हैं, पब्लिक उनको पसंद करे। हाँ हाँ वही ना। कोई खातून मुझे प्यार करती होगी ना, कोई भी खातून,
किसी वजह से प्यार करती होगी, हाँ हाँ लेकिन वो गाना अताउल्ला साहब दा पसंद कर रही। असल में बात यही कि ये गाना मेरी समझ, आप मेरी समझ में नहीं आते। ओए तौबा वो कुछ सुन रही है। मैं ताला भाई कुछ वाइट करना यार नहीं नहीं मैं मगर आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा वो इतनी अतैन है कि वो मुझे पसंद कर रही, पर मेरा हे भगवान मैं कहाँ चला एक सत्य है। एक कलाम जो मुझे डिफाइन करता है। अच्छा आपको डिफाइन करता है? आपको आपको अच्छा, मैंने बहुत सारे कलाम पढ़े पीर वासिफ अली वासिफ साहब के, हम्म, और सुहेल साहब के नाना जी फकीर मोहम्मद फकीर साहब, हाँ उनका एक मैंने गाना गाया था कि कीता से कदी प्यार बड़ी देर दी गल है, दो अखियां से चार बड़ी देर दी गल। हम्म। तो वो मुझे लगता है मैं मुझे डिफाइन करता है। क्या बात है क्या बात है। अच्छा जी, जिंदगी का सबसे बेहतरीन सबक क्या मैंने सीखा? वक्त आया हो गया। ओए होए होए, एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे कहीं और रहना चाहिए था। अरे ना करें वाकई। हाँ जी, मैं यहाँ का पता नहीं था, हम्म, कहीं और होना चाहिए था। पता नहीं ये मेरे लिए ठीक था या गलत था, लेकिन हम्म, मुझे जो लोग समझे वो कोई और लोग थे, हम्म। वो यहाँ के लोग थे। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे बुक करता कोई और है, देखता कोई और है। देखता कोई और। हाँ। अच्छा जी, मेरा सबसे नापसंद राग कौन सा है जिन्हें तुम्हें नहीं यार ये राग रहे नहीं? बिल्कुल, ये लोगों की तरह होते हैं राग, सारे राग गाए बजाए नहीं जा सकते। हाँ तो बहुत सारे राग हैं जिसमें से मैं बिल्कुल, मुझे मुश्किल लगता है कि ये वाला राग मैं नहीं गा सकता या मुझे अच्छा नहीं लगता। देयर इज मैनी। क्या बात है। दीपक कल्याण। अच्छा जी, तो आग लगा देते। मैं रैपिड फायर करने लग गया सी। एक एक लाइन आपने ना इन राग में कहनी है, ठीक है जी। अच्छा। सबसे पहले दीपक कल्याण। अच्छा, दीपक एमन के करीब है, हाँ थोड़ा सा करीब उसमें, जैसे नहीं अगरों पर करे बनवास, मैं ऐस करके आस्ता आस्ता गा रहा ताकि थोड़े कैमरा मैन नसना जान ते बच्चे इंटरव्यू रह जाए। हज़रत सांझे सरकार नहीं अगरों पर, एमन। यही मैं एमन सुना आपको। हाँ किनारे 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 दरिया, हाँ। मालकॉन्स। प्यार नहीं है सुर से जिसको। क्या बात है। अच्छा कुछ डिशेस का मैं नाम लूँगा क्योंकि आपको तो पता है कि जितना सुर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही जायका इम्पोर्टेंट है। ये खाने किन को आप खिलाएंगे? ठीक है, ये बात पे है, ठीक है ना। सबसे पहले पिज्ज़ा। पिज्जा बच्चों को। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त गोल वाइफ को बैठ के साथ हमारे साथ। क्या बात है। पसंद करते हैं। पाए। पाई अकेले खाऊंगा मैं, हो किसी को आगे नहीं आने देंगे। बड़े बड़े हट जाओ, मैं आगे। निहारी। निहारी मैं किसी को दे दूंगा, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है। मगर किसको देंगे, किसको देना चाहेंगे निहारी? मैं उसको दूंगा जो रोज आके मेरे बेल देता है और मुझे जगा देता है। चलो शिराज उपल को दे देते हैं। शिराज उपल को निहारी दे दी हमने, ठीक है जी। करेले की माँ। वो तो मैं पका के भी नहीं खाने। लुका दे बंद 10 साल बाद खजाना पैसों के साथ रखे हुए। करेले की माँ। स्वाद थोड़ा सा सोना भी पड़। सोने एक तक। अच्छा जी, और कभी अगर दूसरा मौका मिला तो सिंगिंग के अलावा क्या करना चाहूंगा? दूसरा जन्म या नहीं? हाँ मतलब भाई नेक्स्ट लाइफ में मैं क्या होना चाहूंगा? नेक्स्ट लाइफ में भी गाने मिले यार। हाँ हाँ, बस हमें तो यही चाहिए। मगर कौन सा वाला गाना, ये वाला या कोई साथ भी गाए बैठ के, गाने गाएंगे। गाना इससे अच्छी चीज कायनात में कोई नहीं। मैं कहता हूँ इससे अच्छा कंपेनियन, इससे ज्यादा अच्छी सीरियस हॉबी दुनिया में कोई नहीं है।
यानी जितना भी दुख है, जितनी भी परेशानी है, ये ख़त्म कर देता है। हमें जितना सुकून गाना सुन के और गाने में है, इसकी कोई मिसाल नहीं बन सकती। आप कभी ये सवाल मैडम जी से करते तो खुदा की कसम यही जवाब देते जो मैं दे रहा हूँ आपको। तो सुर अपना बना लेता है आप। क्या सुर जो होता है वो फिर कहीं 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 का कहीं किसी जोगा छोड़ता नहीं है सुर आपको, कि भाई आपको इसकी लत लग जाती है आपको। और सुर बहुत मनपसंद चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छा, सुर फिर एक रास्ता भी है अल्लाह की तरफ। जब आप उसको इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल है ना, अब हाँ। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक रास्ता भी है। और मैं क्या चाहता हूँ, मेरी लेगेसी क्या रहे? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे गाना गाएं, लेकिन ज़रूरी है कि उसको प्रोफेशन बनाएं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इस लेगेसी को चलते रहना चाहिए, ये कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि जितनी बुजुर्गों ने मेहनत करके इसको जहाँ तक लेकर आए, वो क्या करके गए, दुकान तो कोई छोड़ के नहीं गए, तान छोड़ के गए, वो भी हमारे पास ही थी। तो इज़्ज़त ही उन्होंने कमाई सारी ज़िंदगी, हमने भी इज़्ज़त कमाई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ दिया अल्लाह ने, बहुत कुछ मिला। इसी का सदका आज आपके सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बात नहीं, तो मैं समझता हूँ कि जो लेगेसी है वो ख़ानदान तक पहुँचनी चाहिए, चाहे उसमें से एक ही ले ले इसको, लेकिन ये उसको कम से कम अगले 50 से 100 साल तक रहना चाहिए। मेरे मरने के बाद भी होनी चाहिए। इट शुड बी। चलो आज मैं जो नाम आपके घराने का है, मेरा नहीं ख्याल हाँ कि एनी टाइम सून 100 हाँ। 100 साल में वो कहीं जाने हाँ वाला, जी, जब तक मौसीकी इस खित्ते के साथ हाँ है, जी। आप जो लोग जो इसको दे के गए, मैं मैडम जी का एक मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ, मुझे अब मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे अच्छा लगता है उनकी बात करना, नहीं, क्योंकि उनसे मुझे इतने इतना ही प्यार है जितनी मुझे अपनी माँ से प्यार है। मैं उनको उतना ही प्यार करता हूँ। वो मेरे दिल में उस तरह ही बसते हैं जैसे मेरी वालिदा बसती हैं, ऐसे ही मेरे दिल में रहती हैं। तो वो कह रहे थे, पता नहीं अगले 100 साल तक कोई हम जैसा कोई आए या ना आए। एक मेहंदी साहब का प्रोग्राम में तो आई डोंट नो, वो इस तरह की बात कर रहे थे और वो सही कह रहे थे। क्या कॉन्फिडेंस से बात की थी। किसी ने गालिब को पूछा कि यार तुम एक फारसी के प्रोफेसर के लिए तुम्हें मैंने एक चांस दिया था। उसने कहा मेरे पास वक्त नहीं होता। अच्छा, कोई दूसरे दर्जे का बंदा मिला आपको? उसने कहा मैं फारसी का चैंपियन हूँ, दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरे दर्जे का बंदा कोई मिला तुम लोगों को? उन्होंने कहा जी दूसरे दर्जे का क्या मतलब? उन्होंने कहा मैं फर्स्ट नंबर पे। तो इसी तरह ये लोग थे। क्या बात, यही हमारे रूट्स हैं, मरते दम तक रहेंगे, बेशक। मरते दम तक रहेंगे। फाक भाई, थैंक यू सो मच, आपने माय प्लेजर सर। इतना अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नहीं आपने लेकिन इतनी मोहब्बत। सबसे मज़ा जो मुझे आया वो है कि जो हम लोगों ने गुफ्तगू की है, जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं इस तरह बहस की। और मैं जब भी आपको मिलता हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, क्योंकि जो नाम आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी अपने लेगेसी के लिए लगाई है, और जिस तरह आपने अपने म्यूज़िक को सीरियसली टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, वही बात है कि बेशक उसकी कदर लोगों ने नहीं की, लेकिन जो जानते हैं उन्होंने जितनी कदर की है, और बहुत भला इसी तरह आप लोग को बहुत अरूज दे, इसी तरह आप लोग हमेशा हम लोगों को एंटरटेन करते रहें। जाने से पहले एक ज़रूर कहूँगा कि कोई एक ऐसा गाना मैडम का हाँ, जो आपको, ओए होए होए। और उसी पे हम प्रोग्राम ख़त्म जी, आज मैं उनके गाने तो इतने हैं कि बस उन्हीं से हम सीखते हैं बहुत सारा। मुझे एक चीज़ बड़ी उनकी पसंद है। हुँ, दुआ बहार की मांगी तो कितने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को, न जाने कैसे आंखें गाती थी, खबर हो गई ज़माने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। बड़ा प्यारा शेर है। अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, जो हुक्म हो तो ये छोड़ दूं फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, कभी कहा। क्या
मेरे ख्याल से बात कुछ और बोलने को बनता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या बात है। आई लव यू सर। लव यू, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।